हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होपफुली सब ठीक होगी और सबकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। कल 27 सितंबर को 1 बजे मेरा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर हुआ था। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन खुला था, उसके बाद क्वांट का और फिर लास्ट में रीजनिंग का खुला था। और ये वीडियो जो है मेरी सेल्फ गिवन एनालिसिस है। इंग्लिश में सबसे पहले एरर डिटेक्शन था। 5 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इजी थे। उसके बाद वर्ड रीअरेंजमेंट, उसके 3 क्वेश्चंस थे, वो भी बहुत इजी थे। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी था, उसके 4 से 5 क्वेश्चंस थे। क्लोज टेस्ट था जिसके 5 से 6 क्वेश्चन थे, जिसमें स्नेक बाइट और स्नेक का इंटरेक्शन ह्यूमन के साथ, इसके बारे में पैराग्राफ दिया हुआ था। और ए से लेके एफ तक ऐसे था, या ई तक याद नहीं है, मतलब 5-6 क्वेश्चन थे। और उसके बाद आरसी था जिसके 9-10 क्वेश्चन थे। और स्टीरियो स्पीकर के मार्केटिंग और सेल्स के बारे में दिया हुआ था। एक आदमी था जिसका नाम ध्यान नहीं है, वो सीईओ था कंपनी का, तो वो कैसे बहुत सारे ब्रांड्स के साथ डील करने के बाद चाइना में रह करके मार्केटिंग सीख करके वो किस तरह से हेल्प कर रहा था, या किस तरह से ऑनलाइन सेल्स को बढ़ाना था, ये सब स्ट्रेटेजी सीख रहा था वगैरह। इजी क्वेश्चन था, मतलब इजी तो नहीं बोलूंगी, इजी टू मॉडरेट था ये वाला। हाँ, लेकिन ये 4 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे। साइट, डिमांड और ओवर, ये 3 वर्ड था, उसमें से किसी के सिनोनिम किसी के एंटोनिम वगैरह पूछे गए थे और एक फिलअप था। उसके बाद प्रेज रिप्लेसमेंट था जिसके 2 से 3 क्वेश्चन थे। ओवरऑल 30 क्वेश्चन और मेरा अटेम्प्ट इसमें 30 रहा था। उसके बाद क्वांट का सेक्शन खुला था। सिंप्लीफिकेशन था 8 से 10, इजी था। रॉन्ग नंबर सीरीज थी 2, वो भी इजी थी, काफी इजी, मतलब कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं था, आराम से बन जा रहा था। उसके बाद टेबल डीआई आई थी। 3 दिन था उसमें, या तो संडे मंडे ट्यूसडे था या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, याद नहीं है। बहुत ज्यादा इजी था, ये भी आराम से क्वेश्चन बन जा रहा था। इसके 5 क्वेश्चन थे। और उसके बाद एक बायोग्राफ वाली डी आई थी जिसमें एबीसी एक कंपनी थी और बॉयज एंड गर्ल्स का डेटा दिया हुआ था, मतलब गर्ल्स का नहीं दिया हुआ था, बॉयज का दिया हुआ था और फिर गर्ल का निकाल करके ऐसे बनाना था, तो उसमें 5 क्वेश्चन थे। और उसके बाद एक इवन नंबर वाला सीरीज आया था जिसमें कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स थे, जैसे एक्स हुआ और उसके बाद x+2 फिर x+4 ऐसे करके उसका एक क्वेश्चन था। और अरिथमेटिक के 12 से 13 क्वेश्चन थे, जिसमें कि जैसे जनरली पूछा जाता है, कुछ अलग नहीं आया था। पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, एज का क्वेश्चन था, वोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था, फिर SICI का क्वेश्चन था, यही सब था। और टोटल अटेम्प्ट मेरा इसमें कम हो गया, मैंने अटेम्प्ट किया इसमें 24 आउट ऑफ 35। उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन खुला था। रीजनिंग में सबसे पहले आया था पैरेलल लो सिटिंग अरेंजमेंट। इसके 5 क्वेश्चन थे। इसमें 5 लोग ऊपर देख रहे थे, 5 लोग नीचे देख रहे थे, नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ ऐसे करके क्वेश्चन था। ABCD और PQRST ऐसा कुछ याद नहीं है मुझे ठीक से। उसके अलावा अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल आया था, उसका 3 क्वेश्चन था। उसमें नंबर जो आए थे पीपल के वो n = 15 थे। उसके बाद सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट था जिसमें 7 पर्सन थे, सब इनवर्ड फेसिंग थे। और उसके बाद एक फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें 8 फ्लोर थे, नीचे वाले सबसे 1 था, फिर ऊपर ऊपर करके 8 तक था फ्लोर। इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया था। उसके भी 5 क्वेश्चन थे। सिलोगिज्म के 3-4 क्वेश्चन थे, 3 स्टेटमेंट 2 कंफ्यूजन वाला, वो भी ठीक था। फिर इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे, इजी थे, काफी इजी, तुरंत बन गया था। उसके बाद एक डायरेक्शन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था। ये इजी तो रहता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हमेशा मुझे बनाने में टाइम लगता है थोड़ा सा ज्यादा। तो इसके 3 क्वेश्चन थे। उसके अलावे एक नंबर वाला क्वेश्चन था, मिसलेनियस में बता रही हूँ। उसमें था ऐसा कि कुछ एक नंबर दिया हुआ था, ये यही नंबर नहीं, कुछ एक नंबर दिया हुआ था, जैसे 8323 ऐसे करके था। उसमें था कि इवन नंबर में +1 करना है, तो जैसे ये 8 है तो इसमें +1 करके 9 हो गया, ये 2 है तो +1 करके 3 हो गया, और बाकी को वैसा का वैसा लिख देना था। यहाँ 2 है तो +1 करके 3 हो गया। और उसके बाद था कि कौन कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ये 3 एक बार रिपीट हो रहा था, फिर ये वाला एक बार रिपीट हो रहा था, ऐसे करके क्वेश्चन था। उसके अलावे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी, अल्फा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक भी, मतलब उसमें सिंबल भी था, वो वाला का 5 क्वेश्चन था। और एक चिल्ड्रन करके वर्ड था, वर्ड बेस्ड एक मिसलेनियस क्वेश्चन था। उसमें कुछ ऐसा था कि डी के इस तरफ में जो है
वर्ड CHIL, इसको पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके आगे कुछ ऑपरेशन था इसी में करने का, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो ओवरऑल इसमें जो मेरा अटेम्प्ट रहा था ना, वो 34 था 35 में। तो इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किया 30, पॉइंट में 24 और रीजनिंग में 34। तो मेरा टोटल अटेम्प्ट है 88। एक्यूरेसी सही है, एक दो नंबर शायद कट भी जाए इंग्लिश में, पता नहीं, लेकिन ओवरऑल क्वांट में और रीजनिंग में तो एक्यूरेसी सही है। तो आप बताना कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और ओवरऑल सारा शिफ्ट सब मिला करके आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। और आई एम सॉरी, मैं 5 महीने के बाद वीडियो डाल रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान भी थी और घर का सिचुएशन भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, तबियत वगैरह लेकर के, हेल्थ लेकर के। तो अभी आगे तो मेरा 3 अक्टूबर को LIC का एग्जाम है 1 बजे वाली शिफ्ट में, और मतलब पहली बार देना है इसको पेपर को, तो पता नहीं कैसा जाएगा, लेकिन प्रिपरेशन उसी की फिलहाल चल रही है। उसके अलावा 5 अक्टूबर को 8 बजे वाली फर्स्ट शिफ्ट में IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम है। उसके अलावा 12 अक्टूबर को IBPS PO का मेंस एग्जाम है। परसों, हाँ परसों रिजल्ट आया था इसका शाम को 4:15 अराउंड। और फिलहाल मैं कर क्या रही हूँ, मैं मोस्टली मैं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि मेरा क्वांट थोड़ा सा कमजोर है, अरिथमेटिक सेक्शन, तो उसका अरिथमेटिक सेक्शन वो बार बार कवर कर रही हूँ और उसका मॉक दे रही हूँ, सेक्शनल मॉक वगैरह। फिर मेंस का क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, फिर क्वांट का क्वांट रिलेटेड जो मेंस वाला टॉपिक सब है वो सब, फिर मशीन इनपुट वगैरह, फिर डेटा सफिशिएंसी दोनों का, वो सब कर रही हूँ। इसके अलावा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 12 तारीख से पहले मुझे कितने मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स का तो मैं डेली मॉक दे रही हूँ और फिर एनालिसिस कर रही हूँ, लेकिन मेंस का अभी तक मैंने एक भी नहीं दिया है। और 12 को ही एग्जाम है, उस बीच में मेरा 2 और एग्जाम भी है, तो और उसके लिए ट्रैवल करना है ये LIC के लिए। तो ये है। तो आपके हिसाब से कितना मॉक 12th तक, मतलब 12th से पहले कितना मॉक दे देना चाहिए, ये बताना प्लीज, बताना हेल्पफुल होगा। और उसके अलावा GA और CA का जो है वो मैं अब कल एग्जाम देने के बाद आज से मैं डेली वाला कर रही हूँ। स्टार्टिंग में कर रही थी, उसके बाद फिर अब एग्जाम से ना 1 हफ्ता 10 दिन पहले मैंने छोड़ दिया था, तो वो कर रही हूँ। उसके अलावा मतलब बैक वाला जितना हो गया, अभी अगस्त का कर रही हूँ कि फर्स्ट वीक का 2 दिन में, फिर सेकेंड वीक का 2 दिन में, ऐसे ऐसे करके। एनीवे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है फिलहाल, तो वो बताना, हेल्प होगी बहुत। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपने और कौन कौन सा पेपर देना है आगे, ये भी बताना। थैंक यू।